गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे फोटोकेमिस्ट्री में जेब-लोंस्की डायग्राम। जेब-लोंस्की डायग्राम। जेब-लोंस्की डायग्राम क्या होता है? प्रकाश रासायनिक फोटोकेमिकल रिएक्शंस में जब कोई दो क्रियाकारक ए और बी आपस में प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, ये फोटोन या क्वांटा को एब्जॉर्ब करके क्या होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। पहले क्रियाकारक पदार्थ को अवशोषित करके क्या हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। और ये एक्साइटेड पदार्थ है, एक्साइटेड स्टेट वाले पदार्थ है, ये बाद में किस में बदल जाते हैं, उत्पाद में, प्रोडक्ट में। क्रियाकारक है, प्रकाश की उपस्थिति में ऊर्जा का अवशोषण करके क्या हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, और फिर ये किस में बदल जाता है, उत्पाद में। तो जब ये उत्तेजित अवस्था में आता है तो इसके अंदर बहुत सारी चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं। उत्तेजित अवस्था में एक्साइटेड कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। उनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसको बताने के लिए क्या बनाते हैं, जेब-लोंस्की डायग्राम, कि क्या क्या परिवर्तन हुए, उस परिवर्तन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे शो करेंगे, जेब-लोंस्की डायग्राम से। ठीक है। और फिर वो किस में बदलता है, उत्पाद, किस में कन्वर्ट होंगे ये, उत्पाद में। कि जब कोई अणु सामान्य अवस्था में, अणु जब ये तो ग्राउंड स्टेट में, जब ये ऊर्जा का अवशोषण करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो तरीके से उत्सर्जन हो सकता है इसका, कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए और एक इससे उत्तेजित अवस्था में, एक्साइटेड स्टेट। अगर प्रथम एक्साइटेड स्टेट में आता है तो उसको फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। दूसरे में आता है तो द्वितीय सेकेंडरी एक्साइटेड स्टेट होगी। अब जब ये इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या थे, दो इलेक्ट्रॉन है, जब हम इसको क्या करेंगे, ऊर्जा देंगे, तो ये क्या होंगे, एक्साइट होकर के एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। अगर इसका एक्साइटेशन बिना इसकी स्पिन इन्वर्जन के हो रहा है, यानी कि तो यहां था, इसके एक का स्पिन था इस डायरेक्शन में, तो दूसरे का सिर्फ वैसे ही रहे, बिना चेंज हुए। तो इस तरीके के एक्साइटेशन को जो इससे जो स्टेट बनेगी, उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। तो ये स्टेट कैसी होगी, सिंगलेट। और अगर एक्साइटेशन इस तरीके से हो कि एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसे रहे और इसका स्पिन चेंज होकर के कैसा हो जाए, इसके जैसा ही, दोनों का स्पिन एक जैसा होता है, तो इसको क्या कहते हैं, ट्रिपलेट स्टेट। ये स्टेट क्या कहलाएगी, ट्रिपलेट स्टेट। सिंगलेट को हम किससे लिखेंगे, एस से, और ट्रिपलेट को किससे लिखेंगे, टी से। सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट होगी, इसमें स्पिन का इन्वर्जन नहीं होगा, जबकि ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट है, उसमें स्पिन का क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। यानी कि सिंगलेट में तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका स्पिन एक का क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज, जबकि ट्रिपलेट में दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन क्या होगा, एक ही तरफ है। इसलिए इसके लिए मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, 2s + 1, तो इसके लिए s की वैल्यू क्या होगी, +½ और ये -½ क्या होगी, 0। तो 2
इंटू 0 प्लस 1 क्या होगी 1 मल्टीप्लिसिटी, और इसके लिए मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, इसमें इसका प्लस 1 है तो ये भी प्लस 1 ही, क्योंकि दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो प्लस 1 और प्लस 1 कितना हो गया 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया 3। तो इस स्टेट को क्या कहते हैं इसलिए ट्रिपलेट स्टेट, और वो स्टेट क्या होती है सिंगलेट स्टेट। अब जेटॉन्स के डायग्राम में माना ये कोई मॉलिक्यूल है, इसमें ये है S0 सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट। अब ये ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, तो अवशोषित करेंगे तो इतनी ऊर्जा अवशोषित नहीं होती कि इसमें से इलेक्ट्रॉन परमाणु में से निकल करके बाहर चला जाए, केवल इतनी ऊर्जा अवशोषित होती है कि इलेक्ट्रॉन है एक ऊर्जा स्तर से किस में चले जाते हैं ऊपर वाले दूसरे ऊर्जा स्तर में। तो मान लिया कहां पर आ गया वो इस स्तर, यहां भी आ सकता है, इससे ऊपर वाले सिंगलेट स्टेट में भी आ सकता है। मान लिया ये क्या सिंगलेट S1 एक्साइटेड स्टेट, ये सिंगलेट S2, या उससे ऊपर वाले ऊर्जा स्तर पर भी जा सकते हैं, तो इसको हम क्या मान लेंगे सिंगलेट S3 एक्साइटेड स्टेट। ट्रिपलेट स्टेट को किससे लिखेंगे हम T से, एक्साइटेड ट्रिपलेट 1 2 3। तो इलेक्ट्रॉन को जब हम ऊर्जा देंगे तो वो कहा जा सकता है, यहां से यहां भी जा सकता है, ज्यादा ऊर्जा होगी यहां भी आ गया, मान लो यहां आ गया एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट सिंगलेट ट्रिपलेट स्टेट। तो ये स्टेट क्या होगी उसकी अस्थायी होगी, कैसी है अस्थायी है। तो ये नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन द्वारा किसमें आ सकता है S2 में आ सकता है, S2 से नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन द्वारा कहां आ सकता है एक्साइटेड सिंगलेट S1 में, या यहां से इलेक्ट्रॉन सीधा किसमें आ सकता है वापस ग्राउंड स्टेट में आ सकता है। इसमें है तो यहां से सीधा यहां आ सकता है, या S0 का S1 में एक्साइटेड फर्स्ट सिंगलेट स्टेट है, फर्स्ट सिंगलेट स्टेट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वहां से वो सीधा किस में आ रहा है ग्राउंड स्टेट में, यहां आ सकता है। या सिंगलेट स्टेट से किस में आ सकता है ट्रिपलेट स्टेट, मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्साइटेड हो गया, वो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन द्वारा किस में आ सकता है सिंगलेट ट्रिपलेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो इस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन कहीं भी आ सकते हैं। फिर यहां से आ सकता है वो इलेक्ट्रॉन वापस नीचे ग्राउंड स्टेट में आ सकता है। तो जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और एक्साइटेड स्टेट से क्या हो सकता है वो सीधा वापस ग्राउंड स्टेट में आ सकता है, या तीसरी में चला गया तो दूसरी एक्साइटेड स्टेट में आ सकता है, दूसरी में तो दूसरी से पहले में आ सकता है, या सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से किस में जा सकता है ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में, और फिर वहां से ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से वापस किस में आ सकता है वापस ग्राउंड स्टेट में आ सकता है। तो इस तरीके से इसमें ट्रांजिशन होते हैं। जब नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन द्वारा सिंगलेट ट्रिपलेट स्टेट से किस में आ रहा है सिंगलेट एक्साइटेड सेकेंडरी S3 से किस में आ रहा है S2 में, तो हम इसको क्या कहते हैं इंटरनल कन्वर्जन IC, या S2 से किस में आ रहा है S1 में, तो ये भी क्या कहलाएगा इंटरनल कन्वर्जन, यानी कि उसी स्पिन स्टेट में सिंगलेट से सिंगलेट में आ रहा है, तो इस तरीके के कन्वर्जन को हम क्या कहेंगे इंटरनल कन्वर्जन। और जब इलेक्ट्रॉन सिंगलेट स्टेट से किस में आ रहा है ट्रिपलेट स्टेट में, तो इसको हम क्या कहते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। किससे सिंगलेट से किस में आ रहा है ट्रिपलेट में।
तो क्या कहलाता है ये? आईएससी। आईएससी का मतलब इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। आईसी इंटरनल कन्वर्जन। और जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से किस में आता है? ग्राउंड स्टेट में, तो इसमें जो ऊर्जा निकलती है, इसमें क्या निकल रेडिएशंस निकलेंगी, जिस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? फ्लोरोसेंस। क्या कहलाता है ये? फ्लोरोसेंस। जब किससे? एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से, फर्स्ट सिंगलेट स्टेट से किस में आता है? सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। तो इस में जो रेडिएशन इमिट होगी उस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? फ्लोरोसेंस। और जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट से किस में आ रहा है? ग्राउंड स्टेट में, तो इसका स्पिन का वापस इन्वर्जन होगा, तभी तो सिंगलेट बनेगी। दोनों की विपरीत तो वो होगा, स्पिन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, तो उस स्टेट को फिर हम क्या कहेंगे? सिंगलेट। तो यहाँ पर ये ट्रिपलेट से सिंगलेट में आएगा तो स्पिन का क्या होगा? वापस इन्वर्जन होगा, और उसमें क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो इसलिए इस ट्रांजिशन का क्या होता है? ट्रांजिशन पीरियड ज्यादा होता है, ठीक है। और इस ट्रांजिशन को, इस तरीके के ट्रांजिशन में जो रेडिएशन इमिट होती है, तो इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? फोस्फोरोसेंस। क्या कहलाता है ये? किससे? ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से किस में आता है? सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। तो इसको हम क्या कहेंगे? फोस्फोरोसेंस। तो ये परिवर्तन होते हैं किसमें? उसमें इलेक्ट्रॉन है, एक्साइटेड जो मॉलिक्यूल है उससे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा, केवल उसके अंदर ही ट्रांजिशन हो रहे हैं, ये चेंजेस हो रहे हैं। तो इस चेंजेस को दर्शाने के लिए जो डायग्राम दिया वो कौन सा डायग्राम है? ज़ेबलोंस्की डायग्राम। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग क्या होता है? जब सिंगलेट स्टेट से किसमें कन्वर्ट होता है? ट्रिपलेट स्टेट में आता है। तो उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ISC। तो ये था हमारा ज़ेबलोंस्की डायग्राम। थैंक यू।